हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मूवी बाबा गेमर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे दिलचस्प किस्से के बारे में बताएंगे जिसने बॉलीवुड के महान कॉमेडियन जॉनी वॉकर के करियर की नींव रखी। ये किस्सा जुड़ा है गुरुदत्त और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से, जो बाद में जॉनी वॉकर के नाम से मशहूर हुए। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। बात उन दिनों की है जब बदरुद्दीन काजी बस कंडक्टर हुआ करते थे और अपनी अदाकारी से यात्रियों का मनोरंजन करते थे। एक दिन बलराज साहनी ने उनकी कला को पहचाना और उन्हें नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस में गुरुदत्त से मिलवाया। लेकिन पहली मुलाकात में ही गुरुदत्त ने बदरुद्दीन को शराबी समझकर बाहर फेंकवा दिया था। बदरुद्दीन ने सोचा कि गुरुदत्त को प्रभावित करने के लिए शराबी की नकल की जाए। वो शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस में घुसे और गुरुदत्त जी को परेशान करने लगे। थोड़ी देर तक गुरुदत्त ने उन्हें सहन किया, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने नवकेतन फिल्म्स के स्टाफ से कहा, इस शराबी को उठाकर बाहर फेंक दो। बदरुद्दीन को जब स्टाफ ने बाहर निकाल दिया तो बलराज साहनी ने गुरुदत्त से कहा, गुरु, ये शराबी नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन एक्टर है। अगर तुम्हें इसकी एक्टिंग पसंद आई हो तो बाजी में इसे कोई रोल दे दो। गुरुदत्त जी बदरुद्दीन की शराबी वाली एक्टिंग से वाकई प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रोल तो है, लेकिन एक ही सीन का रोल है। जेल में देवानंद को एक शराबी चिट्ठी देता है, अगर वो रोल करना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। देवानंद जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका भला कोई कैसे ठुकरा सकता था। बदरुद्दीन ने खुशी खुशी यह रोल स्वीकार किया और इस तरह गुरुदत्त साहब की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी से बदरुद्दीन काजी का भी एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। कोई भी नहीं, आज तो खाली पड़ी। भाई कौन है? ओ मदन। तो भैया खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं इधर? बीड़ी पियोगे? बीड़ी फरमाइश है अपने पास तो। माचिस? अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया जाएगा। बाजी 1951 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट रही। फिल्म में एक ही सीन में दिखे बदरुद्दीन को लोगों ने बड़ा पसंद किया। वास्तव में उसी सीन से बाजी फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया। दर्शकों की नजरों में बदरुद्दीन चढ़ गए। उनकी चर्चा सिने लवर्स के बीच होने लगी। लोग नवकेतन के ऑफिस में फोन करके पूछने लगे कि वो शराबी कौन था, अब कौन सी फिल्म में दिखेगा वो, वगैरह वगैरह। नवकेतन फिल्म्स ने अगली फिल्म अनाउंस की थी टैक्सी ड्राइवर। देव आनंद जी भी बदरुद्दीन से बहुत खुश थे, तो उन्होंने तय कर लिया था कि टैक्सी ड्राइवर में भी वो बदरू को किसी ना किसी रोल में जरूर लेंगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की। उन्होंने आर पार फिल्म अनाउंस की और बदरुद्दीन से कहा कि इस फिल्म में भी तुम काम करोगे और इसमें तुम्हारा रोल अच्छा खासा लंबा होगा। गुरुदत्त ने तो ये भी कहा कि वो इस फिल्म में बदरुद्दीन के ऊपर एक गाना भी फिल्माएंगे। जीवन में अचानक से आए इतने बदलावों से बदरुद्दीन बड़े खुश थे। उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक उनका कोई नाम नहीं तय हुआ था। बाजी में वो दिखे जरूर थे, मगर उनका कोई नाम उस फिल्म में नहीं दिया गया था, यानी क्रेडिट्स में बदरुद्दीन का जिक्र भी नहीं किया गया था। इस बारे में कई लोगों ने सोचा कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम क्या होना चाहिए। बदरुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनका असली नाम यानी बदरुद्दीन काजी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो नाम फिल्मी नहीं, धार्मिक नाम ज्यादा लगता था। एक दिन देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद ने बदरुद्दीन से कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे फोन्स बहुत आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो शराबी कौन था, क्यों ना तुम कुछ ऐसा ही नाम रखो जो शराब से ही मिलता जुलता हो। कुछ देर की माथापच्ची के बाद तय हुआ कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम होगा जॉनी वॉकर। वो नाम गुरुदत्त जी को भी पसंद आया और खुद बदरुद्दीन को भी अच्छा लगा, और इस तरह बदरुद्दीन काजी बन गए जॉनी वॉकर। इस नाम से जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई थी वो थी गुरुदत्त की आर पार। उसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, और वो दोनों फिल्में भी बहुत हिट रहीं। फिर तो बदरुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉनी वॉकर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से सभी को हंसाया। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मूवी बाबा गेमर जॉनी वॉकर जी को सलाम करता है और उनकी यादों को ताज़ा करता है।
अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।